नमस्कार, मैं हूं अरशद। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ टुडे। खबर वही जो आपको न्याय दिला। आज हम लखीमपुर के मोहल्ला महाराजनगर में आज हम 2022 इलेक्शन के बारे में बात करेंगे और हमारे बीच में मौजूद है सिकंदर हुसैन जो कि समाजवादी पार्टी से, और हमारे एक तरफ है जिला अध्यक्ष युवा जिला अध्यक्ष शुएब गाजी। इनसे भी बात करेंगे जो कि MIM पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे बीच में एक जुझारू कार्यकर्ता शहनवाज भाई हैं और इनसे भी बात करेंगे ये किस प्रकार मोहन वाजपेयी के साथ कंधे से कंधा मिला के बात कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे सिकंदर हुसैन जी से जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। सिकंदर हुसैन, सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं हमारे CNN न्यूज़ टुडे पे। और हम बताइए, अगर आपकी 2022 में सरकार बनती है तो आप किस प्रकार से विकास कहाँ पे ले चलेंगे और शिक्षा के लिए क्या करें, छात्रों के लिए कर रहे हैं? देखिए, अगर हमारी 2022 में सरकार बनेगी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें हम लोग समाजवादी पेंशन योजना 1500 देने जा रहे हैं, जो 500 रुपये देते थे। हम लोग 5 साल के लिए जो है गल्ला फ्री करने जा रहे हैं। हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं। हम लोग ने लगातार 5 साल जो हमारी गवर्नमेंट थी जिसने काम किया था, हम लोग ने लगातार बहुत से काम किए हैं। समाजवादी पेंशन योजना दी है, हम लोग ने ई-रिक्शा बांटने का काम किया, हम लोग ने लैपटॉप देने का काम किया, हम लोगों ने धरातल पर जाकर काम करने का काम किया है। हम लोगों ने जो है लखीमपुर सीतापुर 4 लाइन बनवाने का काम किया, नहर पटरी बनवाने का काम किया। सर, मैं भी आपसे बात करूंगा, पहले सबसे बात कर लूं। हमारे बीच में MIM के शुएब गाजी जुड़े हैं। शुएब गाजी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आप हमारे चैनल पे सबसे पहले आए हैं और 2022 इलेक्शन का चुनाव बहुत करीब में है और आप किस प्रकार से लखीमपुर का प्रचार करें? जनता के बीच में जब आप जाते हैं तो युवाओं से किस प्रकार से बात करते हैं? देखिए, युवाओं की सबसे बड़ी समस्या एजुकेशन की है। पूरे लखीमपुर ज़िले में हाई एजुकेशन का कोई भी एक सेंटर, मजबूत बड़ा सेंटर नहीं है। तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम अपना विधायक बनाने के बाद यहाँ पर हाई एजुकेशन का सिस्टम, यहाँ पर सेंटर एक बड़ा कायम कर, यूनिवर्सिटी एक बनाए हम लोग। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा एजुकेशन युवाओं के लिए, और बाकी उसके बाद गरीब गुरबा लोग हैं उनके लिए अच्छे से रोज़गार का इंतज़ाम करना भी हमारी प्राथमिकता है पहले। 2022 इलेक्शन में अगर आपकी सरकार बनती है तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, हमारे मुद्दे ये हैं कि भ्रष्टाचार और गुंडई, इन दोनों को जड़ से ख़त्म कर देना उत्तर प्रदेश के अंदर से। जैसा कि हमने तेलंगाना में, हम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, वहाँ पर आप एजुकेशन के मामले में देख लीजिए या फिर वहाँ पर आप क्राइम रेट देख लीजिए, सबसे कम वहाँ पर है पूरे इंडिया में। तो वही पॉलिसी हम उत्तर प्रदेश में लेकर आए हैं, वही पॉलिसी हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद हम लोग लागू करेंगे। तो यहाँ से जो क्राइम रेट जो उत्तर प्रदेश का सबसे हाई है, उसको एकदम सबसे नीचे ले जाने का काम करेंगे। लखीमपुर सदर 142 विधानसभा में सबसे ज़्यादा बोलबाला 2 ही पार्टियों का है, जिसमें पहली पार्टी सपा की और दूसरी पार्टी बसपा की है। इस पर आपका क्या कहना? आपकी पार्टी यहाँ पे कितना काम करेगी और कितनी सीटें यहाँ पे निकालेगी? देखिए, इन दोनों में दूसरे और तीसरे नंबर पे आने की रेस है। हम नंबर 1 पर हैं। यहाँ पर 1.5 लाख मुसलमानों का वोट है। आप मीडिया कर्मी बोलते हैं कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं। मुसलमान पार्टी होने के नाते 1.5 लाख वोट हमारा हाई है, उसके साथ 40,000। लेकिन सपा तो कहती है हम मुसलमानों को भी साथ में लेके चलेंगे और सब उसको साथ में लेके चलेंगे। आप सिर्फ बता रहे हैं कि हमारी मुसलमानों की पार्टी। इस पर क्या कहना है सर आपका? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप मीडिया बंधु कहते हैं कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं MIM। तो मुसलमानों की पार्टी MIM अगर है तो कहा तो सर ये भी जाता है कि आप BJP की B टीम भी हैं। तो कहा तो बहुत कुछ जाता है, कहा तो BJP को भी कुछ जाता है, कहा तो समाजवादी को भी कुछ जाता है, किसी कहने से नहीं हो जाता है। आप बताएं, आप मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के साथ बैठ कर चाय पीते हैं, कमरे में बैठते। सिकंदर भाई, इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि अब आपके ऊपर इन्होंने एक तरह का वार किया है, इस पे आपका क्या कहना है? कैसे बचाव कर रहे हैं आप? पहले तो आप हमसे माइक लेके चले गए थे तो मैं पहले योजनाएं पूरी कर लेते थे, इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी की योजनाएं बहुत लंबी है, विकास किया, काम किया है। हमने एम्बुलेंस देने का काम किया, जो महिला गर्भवती होती थी तो हॉस्पिटल ले जाने का काम एम्बुलेंस करती थी। और हमने सबसे अच्छा पुलिस उसको जो है 100 देने का काम किया, जिससे अपराध को कंट्रोल करने का काम किया। देखिए, लगातार अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया, मगर हम लोग 5 साल में उन कामों को बता नहीं पाए। अब जो बीच के 5 साल लोगों के बीच से गुजरे हैं तो वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश में किसने काम किया, किसने सर मुद्दे की बात। शुएब गाजी सर ने कहा कि जो है अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी योगी आदित्यनाथ के वहाँ चाय बैठते थे, इस पर क्या कहना? नहीं, तो ये एक तो व्यक्तिगत संबंध अगर किसी के हो सकते हैं, जा सकते हैं। मुलायम सिंह यादव जी के पास अभी
सभी लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो उससे इसको कोई पार्टी से नहीं लिखा जाता है। उनके जो है जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और मुलायम सिंह की तबीयत ख़राब है तो सभी पार्टी के लोग उनसे हालचाल मालूम करने जाते हैं। इस पर कोई बहुत बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। लखीमपुर 142 विधानसभा में आपको MIM को कहाँ पे देख रहे हैं? हम अपनी बात किया, हमने लखीमपुर से सीतापुर 4 लाइन बनवाने का काम किया, हमने 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाने का, बेड का जो है बढ़वाने का काम किया, हमने कचहरी में पावर हाउस बनवाने का काम किया। अनेकों काम है जो गिनाए नहीं जा सकते। सर मैं भी आ रहा हूँ, शोएब गाजी के इस बार शोएब गाजी से बात कर लें। देखिए, आपने ये सब किया है, लेकिन आपको जिस एरिया से बहुत सारे सर काम गिना दिए इन्होंने। सर हम बता, सबसे ज़्यादा जिस एरिया से आपको एक मुश्त वोट मिलता है उस एरिया में आपने क्या किया? आपने कस्बा खीरी के अंदर क्या किया? कस्बा खीरी में एजुकेशन का क्या सिस्टम है? आपका वहाँ पे सेहत का क्या सिस्टम है? सर बताइए इस पे। देखिए, जब आप देखते हैं कि शहर में हॉस्पिटल होता है, उसमें हमने 100 बेड का जो है बनवाने का काम किया, हर चीज़ बढ़वाने के काम की, और शिक्षा के क्षेत्र में अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप देने का काम किया। वही लैपटॉप कोरोना काल में देखा होगा ऑनलाइन पढ़ाई के लिए यूज़ हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है, अखिलेश यादव जी एक विकास पुरुष हैं, उन्हीं ने लगातार काम किया है। और ये छोटे, जब 5 साल की सरकार में हमने इतना काम करके दिखाया, अगर पुनः सरकार बनेगी तो उससे दुगना काम करने का काम करेंगे, और ये जनता जान चुकी है। इसीलिए 2022 में अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। सर आप यहाँ पे लखीमपुर 142 विधानसभा में अगर आपकी सरकार बनती है, अगर आपके विधायक चुने हुए, आपके विधायक और जनता अगर उनको चुनती है, तो आप सबसे पहले क्या काम करिएगा लखीमपुर जनता के लिए? सबसे पहले यहाँ के खस्ताहाल रोडों का मरम्मत होगी। उसके बाद जो सबसे पहली प्राथमिकता होगी, वो कस्बा खीरी के अंदर एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। आज आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, उसके बाद एक भी डिग्री कॉलेज कस्बे में ना होना, ये बहुत बड़ी नाकामयाबी है पिछले सरकारों, पिछले विधायकों में। पिछले 30 साल से समाजवादी पार्टी का यहाँ विधायक रहा। इस बार जो भाजपा का विधायक है वो भी उसी फैमिली का विधायक है, और कस्बा खीरी के अंदर एक डिग्री कॉलेज नहीं है। ये इसके जिम्मेदार। चलिए अभी हम बात करेंगे, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जब तक कि बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल CNN स्टूडियो के साथ। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल। काफ़ी अच्छा वो था, लेकिन भाजपा सरकार ने चलिए अभी अब आपके पास आते हैं, और हमारे बीच में सलमान भाई भी मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि इनको कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और वो किसको वोट देने जा रहे हैं और किस मुद्दों पर वोट देंगे। सलमान भाई बताइए। पार्टी तो हमें कोई राजनीतिक पसंद नहीं जाता है, हालांकि हमें जो है, हम अपने लोकल नेता को देख के वोट करेंगे कि वो कैसा कार्य कर रहे हैं। लोकल नेता कौन है आपका? लोकल नेता जैसे मान लीजिए मोहन वाजपेयी हैं, जो लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों को जाके मिलते हैं। बाकी जब इलेक्शन आता है तो 5 साल बाद हर कोई नया नेता आ जाता है, या पुराना नेता 5 साल बाद ही आता है, और हमारे बीच में 5 साल से पहले वो कभी नज़र नहीं आता है। हमारे बीच में 2 नेता हैं, आपका किस नेता से सवाल है? हमारा सपा पार्टी से जो यहाँ पे खड़े हुए हैं 142 विधानसभा से उत्कर्ष वर्मा जी, ये सन 2017 में जब इनकी विधायिका समाप्त हुई थी, तो उसके बाद ये 5 साल कहाँ रहे। ये ना ही अपना चुनाव का कुछ लेके चर्चा की, ना ही इन्होंने जनता से जुड़े, ना ही हमें कहीं नज़र आया कोरोना काल में। या जो है 2017 के बाद विधायकी उनकी ख़त्म हो गई थी, उसके बाद उत्कर्ष वर्मा कहाँ थे, इस पर क्या कहना है आपका? लगातार उत्कर्ष वर्मा जी ने कोरोना काल में गांव-गांव जाकर लोगों की मदद की है, मोहल्ले घूमे हैं लगातार, और उत्कर्ष वर्मा जी से ज़्यादा कोई कार्य नहीं कर सकता कोरोना काल में। इधर आ जाइए सलमान भाई, थोड़ा इधर आ जाइए। हमारे मोहल्ले में उत्कर्ष वर्मा आए ही नहीं कोरोना काल में, या किसी से पूछा, ना ही कोई ऑक्सीजन बंटवाई है। मोहन वाजपेयी ने कितना काम किया कोरोना काल में? आप 500 से बांटे हैं, 560, और घर घर खाना बांटा है। सिकंदर भाई, इस पे क्या कहना है आपका? उत्कर्ष वर्मा तो आए नहीं। हमारे विधायक कोई राजनेता थे और न सिर्फ समाज सेवी मोहन वाजपेयी। सर मैं अभी बात कर रहा हूँ, पहले सिकंदर भाई से बात कर लो, फिर अभी आपके पास भी आऊँगा मैं। बताइए सर। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि बसपा का घोषणा पत्र क्या है? बताइए सर। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है कि 300 यूनिट बिजली देने का, अगर फ्री गल्ला देने का, और नौजवानों को लैपटॉप देने का। तो क्या घोषणा पत्र है? और जो पार्टी दिखाई नहीं देती कभी, कौन सी पार्टी ऐसी है जो सिर्फ धरना प्रदर्शन में दिखाई दी है? वो सब जानते हैं, यूपी की जनता जानती है कि सड़कों पे कौन उतरा है जुल्म के खिलाफ।
यूपी की जनता जानती है, जब लॉकडाउन लगा था, दिल्ली से मजदूर लोग चले थे, किसने मदद की थी। यूपी की जनता जानती है, जब नोटबंदी हुई थी, लाइन में लोग मरे थे, तो किसने मदद की थी। सिर्फ एक चेहरा दिखाई देता है, अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जी विकास पुरुष हैं, लगातार उन्हीं ने काम किया है। जब उनकी सरकार नहीं थी, जब भी उन्हीं ने काम करने का काम किया है। और अभी उन्हीं ने कहा है कि अगर कोई साड़ मार देता है तो वो उसको 5 लाख रुपए देने का काम करेंगे। उन परिवारों के बारे में कौन सोच रहा है? उन परिवारों के बारे में संकल्प पत्र में भाजपा ने भी अपना बहुत बड़ा संकल्प पत्र तैयार किया था, आपने भी बहुत बड़ा संकल्प पत्र तैयार किया है। नहीं, हमने जो संकल्प पत्र तैयार किया है वो पूरा हो। सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है भाई, अपना नाम बताइए सबसे पहले। फैजल भाई, तो आपको सबसे बेहतरीन पार्टी कौन है जो आपके हक में चले? देखिए, मुस्लिम हैं हम तो जाहिर सी बात है, जो अभी तक जो भी हुआ है हम लोगों के साथ, या तो ऑप्शन नहीं था हम लोगों का, जो हम लोग एक पार्टी की विचारधारा, मतलब ये था इस बार कि हम लोगों के ऊपर कोई फोकस नहीं है, मतलब किसी भी मुस्लिम एरिया में, मतलब उनका ये है कि हाँ वोट हम ही को जाएगा, ठीक है। तो मेरे लिए तो मेरी फेवरेट जो पार्टी है वो MIM है। अखिलेश यादव की पार्टी आपको नहीं अच्छी लगती है क्या? उन्होंने भी तो मुसलमानों के लिए बहुत सा काम किया है सर। किए होंगे, शायद आप ही गिना दीजिए जी। अब क्यों वो लैपटॉप बांटने का काम किया, पेंशन बांटने का काम किया? बिल्कुल बांटा है, नहीं बांटा है, ठीक है। अब जो और चीज़ें हैं जो अभी हो रही हैं, ठीक है, आपको भी दिख रहा है अभी इस बार का जो चुनाव है वो किस उसमें जा रहा है, कहाँ पे सबका फोकस है। चलिए बात करेंगे। और हमारे बीच में और भी भाई हैं, आदिल भाई जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। अब इनसे सवाल लेते हैं और इधर पूछेंगे। आदिल भाई, आपका सवाल किस पार्टी से है? आदिल भाई जिंदाबाद। हमारा सवाल किसी भी पार्टी से नहीं है, हमारा सवाल डायरेक्ट ये है कि जो भी सरकार आने वाले चुनाव में जिसकी भी सरकार बने, वो रोज़गार पे बात करे, वो शिक्षा पे बात करे, जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए बात करे। जनता जो है, आम जनता सिर्फ सहूलियत चाहती है, चाहे वो विकास के क्षेत्र में हो, चाहे वो दवा के क्षेत्र में हो, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो। अगर आम जनता को इन चीज़ों से मुहैया कराया जाएगा तो जनता के लिए जो भी सरकार हो, अच्छी सरकार हो, और सरकार हमेशा जो है जनता के हित में काम करना चाहिए, ना कि अखिलेश यादव की सरकार जब थी आपको क्या लगता था कुछ काम हुआ था यहाँ पे? जी हाँ, बहुत काम हुआ अखिलेश यादव जी की सरकार में भी। आप देखना चाहेंगे कि जो यूपी के अंदर हमारी जो राजधानी है, इसमें सबसे बड़ा स्टेडियम जो है एकाना के नाम से बना है, जिसमें बहुत से प्लेयरों को मौका मिला है। और इस बार एक IPL में लखनऊ की टीम भी बन रही है। उससे ये होगा कि जितने भी प्रतिभाशाली लोग हैं, खिलाड़ी हैं, उनको मौका मिलेगा आने वाले टाइम पे इंडिया खेलने का। तो अखिलेश जी की बहुत ही अच्छी ये रही एक्सप्रेस जो बना है आगरा का, बहुत ही अच्छा बना है। और 10 साल की सरकार भाजपा की देखिए, उन्हीं ने क्या वादे किए थे और क्या पूरे हुए हैं वो तो आप खुद जानते हो, जनता जानती है। और हमने जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं। अगर लैपटॉप देने का काम कहा था तो लैपटॉप बटा है। समाजवादी पेंशन देने का काम किया था, महिलाओं को एक सम्मान राशि देने का काम किया था तो अखिलेश यादव जी ने किया। अगर जो है ई-रिक्शा बांटने का काम किया तो अखिलेश यादव जी ने किया। अगर आप देखिए एम्बुलेंस देने का काम किया तो जो पार्टी विकास के मुद्दे पर काम करना चाहती है, आप उसको क्यों नहीं आगे ले जाना चाहते? आप विकास जो करेगा वो उत्तर प्रदेश में आएगा, ना कि जो बवाल करेगा वो उत्तर प्रदेश में आएगा। पिछली सरकार सिर्फ बातों की रही, और आप जो नए लोग सवलुफे लेकर आ रहे हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उन्हीं ने करके क्या दिखाया है? एक समुदाय की बात करते हैं, एक धार्मिक बातें करते हैं, जो सबको साथ लेके चलना चाहता है उसकी बात कौन करेगा? अखिलेश यादव जी करते हैं। अगर एक जो है परिवार में सभी जैसे लोग होते हैं, एक नर्सरी में सारे पेड़ और फूल होते हैं, सब कलर के फूल होते हैं, अगर वो नर्सरी एक पौधों की हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर समाजवादी सरकार बनेगी तो सभी धर्म जात के लोगों का और नौजवानों का, महिलाओं का सम्मान होगा, और सम्मान करके भी दिखाया। इसीलिए पुनः अखिलेश यादव जी 2022 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या कहना है शोएब भाई इनकी बात पर? देखिए, जिस समाज के साथ आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज जो समाज किया गया है, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न जिस समाज का हुआ है, वो समाज मुस्लिम समाज है। अगर हम उसके दर्द को बयान करते हैं तो सामने वाले शख्स को तकलीफ़ होती है, क्योंकि उन्होंने उसके लिए काम नहीं किया है। वो पूरा समाज आज गुर्बत में चला गया। आज़ादी के वक्त पर हमारे पास तकरीबन 34% सरकारी अहदों पर हमारे मुसलमान कम्युनिटी के लोग होते थे। आज 2% लोग मुसलमान कम्युनिटी के सरकारी नौकरियों में हैं। ये किस वजह से हुआ है? ये इन्हीं लोगों की सियासत की वजह से हुए हैं। इन्होंने हमेशा
पैसा हम लोगों का सियासत में इस्तेमाल किया, वोट बैंक बना कर रखा, हमारे बच्चों के लिए ना स्कूल खोले, हमारे मुस्लिम बस्तियों में स्कूल के बजाय लोग पुलिस की चौकियाँ खोले। इन्हें आजम खान की जितनी भी मदद कर पाए किया है और ये कहीं छूटा नहीं है, इसीलिए आज उनका परिवार पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ है और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। आजम अब्दुल्ला को साथ में लेकर चल रहे हैं और जो है उनका परिवार भी पूरी तरीके से संतुष्ट है। कि हम प्रदर्शन बता रहे थे अभी हमारे भाई सिकंदर भाई कि हम इतने प्रदर्शन करें, एक प्रदर्शन दिखा दो जो आजम खान के लिए किया हो। अगर आजम खान के लिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे होते तो एक साल के अंदर, एक साल से पहले ही छूट गए होते आजम खान और यह जनता के बीच में होते। अच्छा, तो उन्होंने वैसे नहीं क्या किया आजम खान के लिए? आजम खान के लिए संसद में आवाज़ उठाई है और संसद में कोई भी सपा का नेता नहीं है आजम खान के, और मंचों से असदुद्दीन ओवैसी आजम खान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। कौन आवाज़ उठा रहा है? हम ही तो आवाज़ उठा रहे हैं। चलिए सर, मैं भी क्या यादव आवाज़ उठा रहे हैं? सारा मुस्लिम ही उनके लिए आवाज़ उठा रहा है, कोई नहीं आवाज़। और सुनिए मेरे भाई, जो आज यहाँ लोकल के मुद्दे देखिए तो हमारे सब कहीं काम हो रहे हैं। अगर खीरी में देखा जाए तो खीरी में कोई काम नहीं कर रहा। स्टेशन के लिए आवाज़ उत्कर्ष वर्मा ने, इतने बार गए खीरी के लोग, भाई उत्कर्ष वर्मा चलिए, इस उत्कर्ष वर्मा कह रहे हैं हम आएंगे भैया आएंगे, एक बार नहीं गए खीरी के लोगों के साथ में, और खीरी के एक डिग्री कॉलेज नहीं बना। तो उस्मान सिद्दीकी अब किसे जीतते तो खीरी में कार्य होगा सर? इंशाअल्लाह ताला फिर से स्टेशन वहाँ पर बनेगा, हाल्ट बनेगा। इतने लकड़ी कर देंगे सरकार के कि हाल्ट बनना पड़ेगा, समझो। और वहाँ पर डिग्री कॉलेज, 2-2 डिग्री कॉलेज खीरी में खुलेंगे। सबसे ज़्यादा करना जो है मतलब है जो एक गलत काम पे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी हमारे पे कोई इल्ज़ाम झूठा लग जाए तो मुझे निर्दोष करने के लिए आप धरना दे सकते हो, लेकिन जैसे हमारे पर जो इल्ज़ाम लगे वो साबित हो गए हैं तो उसके लिए आप धरना नहीं कर सकते। तो वो निर्दोष दोष भाई जो उनके पे कसूरवार थे, वो भाई जो उनके पे लगे हैं उन्होंने खुद सखरा है इस बात की, उन्होंने खुद सखरा है, उन्होंने खुद सखरा है ये चीज़, उनके वकीलों ने, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकता है कोई भाई, वो पार्टी के बहुत ही ईमानदार नेता रहे हैं, मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और आज भी उनकी उतनी ही बात चलती है। वो लेकिन शहनवाज भाई कह रहे मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। मुसलमानों के लिए क्यों नहीं किया है भाई? मुसलमानों को एक लीडर है वो, जैसे हमारे आते हैं जैसे ओवैसी साहब, जी जी, ठीक है, ओवैसी साहब भी बहुत अच्छे नेता हैं। वो अपने मुसलमानों के बारे में सोचते हैं, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। ऐसे माननीय आजम खान साहब ने भी मुसलमानों के लिए बहुत काम किए हैं, जिनकी जानकारी में नहीं है। भाई विपक्षी तो यही चाहेंगे कि वो कैसे बदनाम हो, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि अल्लाह उनको हमेशा सही सलामत रखे। हमें कुछ नहीं कहना है, हमसे सीधे सवाल करें। हम जी ये सवाल ही है सर। सवाल हम ये चाहते हैं, सपा की लहर वहाँ भी है, सपा के ही बारे में हम कहना चाह रहे हैं। सपा के बारे में ये कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार है जी, वो रोड पे उतरी है। जी जी, अगर रोड पे उतरी होती तो आज आजम खान बाहर होते, आजम खान बाहर होते, वो अंदर नहीं होते, रोड पर उतरी होती। और वो सबसे बड़े नेता हैं, वो सबसे बड़े नेता, अगर वो नेता वो उनके ऊपर बड़े, मतलब सरकार अगर रोड पर उतरी होती तो वो बाहर होते, वो बाहर क्यों नहीं, इनसे पूछिए। क्या कहना है सिकंदर भाई इस पे? देखिए, आजम खान के खिलाफ जितने भी मुकदमे वो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, ये आप जान सकते हैं कि किस पार्टी के तरीके से लगवाए गए हैं। और हम लोग ने लगातार उनके लिए जो कार्य कर सकते थे काम किया है। और देखिए, आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम खान साहब वो छूट चुके हैं और हम न्यायालय पे पूरा भरोसा है, न्यायालय जल्द से जल्द आजम खान भी साहब बाहर आएंगे। इसलिए ये फर्जी मुकदमे हैं, जो फर्जी तरीके से मुकदमे लगाए गए हैं, ये एक पार्टी के दबाव में मुकदमे हुए हैं और सारे मुकदमे वापसी होंगे। अभी कहने का मतलब ये है कि आजम खान साहब निर्दोष हैं और न्यायालय पर हमको पूरा भरोसा है, वो जल्द से जल्द न्यायालय उनके फैसले होंगे और निर्दोष होंगे। क्या कहना है सर? आजम खान निर्दोष हैं, जल्द से जल्द वो रिहा होंगे। दोष हैं तो ये उनकी पार्टी कम से कम उनके लिए कुछ तो करती। एक दिन कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया, निकले नहीं घर से निकले नहीं बाहर, और अगर निकले होते